पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि पास्ट टेंस का थर्ड टाइप है, उसके बारे में पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसकी क्या पहचान और इसके क्या रूल्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहचान इसकी है, इसकी जो आइडेंटिटी है वो ये है कि इस टेंस के जो हिंदी वाक्य है उसके अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे अथवा या थी, यही थे, ये थे इत्यादि शब्द है वो आते हैं। देखो दो प्रकार, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या थी, यही थी, ये थे इत्यादि शब्द है वो आएंगे। इसके जो नियम है वो ये है कि चाहे कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन, यानी चाहे आपका जो सब्जेक्ट है वो चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, आपकी हेल्पिंग वर्ब दोनों के साथ में हेड ही लगेगी, चाहे कर्ता आपका एक वचन हो या बहुवचन। अब इन वाक्यों में क्या करना, आपको ये नहीं देखना कि आपका सब्जेक्ट वो एक वचन या बहुवचन, ये नहीं देखना बस। क्यों? क्योंकि दोनों के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हेड लगेगी। उसके बाद में जो आपकी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। और तीसरा जो नियम है वो है कि आफ्टर व बिफोर का प्रयोग होगा। इस टेंस के अंदर ऐसे भी कुछ संयुक्त हमें सेंटेंस बनाने होंगे जहाँ पे आफ्टर का प्रयोग भी हमें देखने को मिलेगा और बिफोर का भी। तो ये इसकी पहचान होगी और ये इसके रूल्स हो गए। पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं, या थी, यही थे, ये थे। और चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, आपका सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो आपके सहायक क्रिया वो हेड लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आफ्टर और बिफोर का प्रयोग है वो होगा। अब हम सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं कि इस टेंस के, जैसा इसमें लिखा है कि प्रथम टेस्ट पूर्ण हो चुका था। प्रथम टेस्ट पूर्ण हो चुका था, अंत में देखा कि चुका था, ये तो इसकी पहचान हो गई। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले जब कोई भी साधारण सेंटेंस बनाते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, आप सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। उसके बाद में आप वर्ब लिखते हैं, यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको अदर लिखना है। और यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब में सीधे लिख देता हूँ, क्या हेड ही लगेगी, चाहे दोनों के अंदर। तो सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। अब इसी स्ट्रक्चर की सहायता से हम बनाते हैं इन सेंटेंस को। कैसे बनता है देखिए, प्रथम टेस्ट पूर्ण हो चुका था, सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। एक वचन और बहुवचन का इसमें आपको ध्यान नहीं रखना। तो इसमें सब्जेक्ट है आपका प्रथम टेस्ट, तो ये मैंने लिख दिया फर्स्ट टेस्ट। उसके बाद में आपको लिखनी हेड लिख देना है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, हेड। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब खोजना, वर्ब है पूर्ण, पूर्ण को कहते हैं कंप्लीट, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी, तो हो जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फर्स्ट टेस्ट हैड कंप्लीटेड, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं। और इसके बाद अदर लिखना, अदर भी इसमें नहीं है, तो आपका सेंटेंस है वो पूर्ण हो जाता है। फर्स्ट टेस्ट हैड कंप्लीटेड, प्रथम टेस्ट पूर्ण हो चुका था। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है। अब हम आगे दूसरा सेंटेंस बनाते हैं कि फसलें नष्ट हो चुकी थी। फसलें नष्ट हो चुकी थी, चुकी थी आया है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इसको बनाते हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फसलें, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद में आपको हेड लिखना है, ये लिख दिया आपने हेड। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, वर्ब है यहाँ पर नष्ट होना, नष्ट को कहते हैं डेस्ट्रो, डेस्ट्रॉय, और इसकी थर्ड होती है डेस्ट्रॉयड। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, अदर कुछ नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है ना। फसलें नष्ट हो चुकी थी, क्रॉप्स हैड डेस्ट्रॉयड, फसलें नष्ट हो चुकी थी। अब यहाँ पे देखिए, इसके अंदर दो आपके टेंस साथ में चल रहे हैं, दो टेस्ट है, जो टेंस है वो साथ में चल रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये जो शब्द बीच में ये जोड़ने वाला शब्द है पहले, ठीक है। पहले हिंदी वाक्य को समझ लीजिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। अब ये सिर्फ ये सेंटेंस है, रोगी मर चुका था, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का। और डॉक्टर के आने से पहले ये क्या है, ये है पास्ट सिंपल का।
हमें दो टेंस को साथ में लेना है। इसमें इस प्रकार के सेंटेंस में दो टेंस को साथ में लेना है। कैसे लेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे इस पास्ट परफेक्ट टेंस को, ठीक है, रोगी मर चुका था, इसकी इंग्लिश बनाएंगे। उसके बाद में बनाएंगे इसकी। तो ये कौन से टेंस का हो गया? ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का, ये इतना। और डॉक्टर के आने से पहले ये क्या हो गया? ये हो गया पास्ट सिंपल का। अब बनाते कैसे? देखो, पहले इसको बनाना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसमें पहले आपको पीछे वाला बनाना। ये रोगी मर चुका था, पहले इसकी इंग्लिश बनाओ। तो आप लिखेंगे ऐसे, बस ऐसे स्ट्रक्चर की मदद से बनाना आपको। रोगी मर चुका था, अब पहले के जस्ट बाद में जो सेंटेंस होगा, या बाद के आफ्टर यानी बाद में, उसके बाद में जो सेंटेंस होगा उसके पहले इंग्लिश बनाओ। बस इतने की बनानी है आपको। रोगी मर चुका था, पहले इसकी इंग्लिश बनाओ। रोगी जिसको कहते हैं पेशेंट, ये लिख दिया पेशेंट, ठीक है। उसके बाद में आपको हेड लिखना है, इतने की बनाना, हेड लिखा। उसके बाद में आपको वर्ब लिखनी, इसमें वर्ब क्या है? मरना। मरना को कहते हैं डाई, थर्ड फॉर्म डाइड। पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, ये बन गया, ये सेंटेंस ये बन गया, रोगी मर चुका था, पेशेंट हैड डाइड। ये तो आपने ये बना दिया इस स्ट्रक्चर की मदद से, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, अदर नहीं है। अब उसके बाद में अब पहले जो है, अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले को इंग्लिश में कहते हैं बिफोर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अब ये स्पेलिंग आपको लिखने, बिफोर या लिखने, पेशेंट हैड डाइड, फिर आपको लिखना बिफोर, ये आपने लिख दिया बिफोर। बिफोर के बाद में आपको ये अब बस, अब ये डॉक्टर के आने से, ये इसकी इंग्लिश बना रही है। ये कौन से टेंस का है? ये है आपके पास्ट सिंपल टेंस का। तो आप लिखेंगे पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब इसमें सब्जेक्ट पहले लिखेंगे डॉक्टर, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सकारात्मक वाक्य, तो पास्ट सिंपल टेंस में सकारात्मक वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखती। तो आप लिखेंगे डॉक्टर केम, पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। ये आपका सेंटेंस बन गया। बहुत ही इजी था। कैसे बनाए एक बार पुनः समझो। सबसे पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस है उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसमें कौन सा है? रोगी मर चुका था, ये था, तो पेशेंट हैड डाइड, ये इस स्ट्रक्चर की सहायता से आपने बनाया। फिर पहले या जो बाद में इसकी स्पेलिंग होती है उसको यहाँ पे लिखते, पहले है तो इसका लिख दिया आपने बिफोर। फिर उसके बाद में ये जो है डॉक्टर के आने से, इसको बनाते, ये है पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल का हमने क्या सूत्र लिया था आपको पता ही है, वही सूत्र है सेम। तो डॉक्टर के आने से, तो आपने लिखा डॉक्टर केम, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी सकारात्मक वाक्य में, नकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब थी डिड। तो यहाँ डॉक्टर के आने से, तो डॉक्टर केम, तो ये बन गया पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। एक और लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको पढ़ा था। आज हम आगे नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, इनको किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं, आइए इनको समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस, तो सबका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही होता है कि सबसे पहले जब भी हम बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, उसके बाद में जैसे नेगेटिव सेंटेंस है तो आपने नॉट लिख दिया, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद में आप अदर लिख देंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपके एक ही है तो आप आसान रहे इसलिए मैं हेड ही लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेड, उसके बाद में नॉट लगाना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में अदर लिखना है। अब क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर की सहायता से हम बनाएंगे इन सेंटेंस को। तो आइए कैसे बनाते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में कि वह पुस्तक नहीं पढ़ चुका था, अंत में आया है चुका था। आपने पहचान कर ली कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है वो सेंटेंस है। उसके बाद में आपको इसमें एक वचन और बहुवचन की पहचान है वो नहीं करनी है। इसके बाद में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। आपका जो सब्जेक्ट है वो है वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। उसके बाद में आपको लिखना है क्या, आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब हेड लगेगी, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। आपने हेल्पिंग वर्ब हेड लगा दी। उसके बाद में ये सेंटेंस कैसा है, नहीं लगा है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, नॉट लिख देंगे। तो ही हैड नॉट। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। आपका ऑब्जेक्ट इसमें क्या है कि ही हैड नॉट। यहां पे एक और वर्ब को ऐड करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद में अदर। तो आप वर्ब लिखेंगे। इसके बाद में वर्ब है आपके पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड,
और इसकी थर्ड फॉर्म भी रीड होते हैं, लेकिन इनका उच्चारण अलग है। जैसे फर्स्ट फॉर्म होते हैं उसको रीड बोलते हैं, सेकंड होते हैं उसको रेड बोलते हैं, और थर्ड होते हैं उसको रेड बोलते हैं। रीड, रेड, रेड, इस प्रकार से। तो ही हैड नॉट रीड, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आपका ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? इसमें है बुक, पुस्तक, तो आपने लिख दिया बुक। ही हैड नॉट रीड बुक, और इस प्रकार आपका सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार आगे दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। राधा नहीं जा चुकी थी। अब इसको बनाते हैं। चुकी थी पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट आपका है राधा, ये लिख दिया आपने राधा। उसके बाद में आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए लिखेंगे नॉट। उसके बाद में आपको वर्ब लिखनी है। वर्ब है जाना, जाना को कहते हैं गो, और थर्ड फॉर्म होती है गोन। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अदर लिखना है, अदर भी नहीं है, तो आपका सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। राधा हैड नॉट गोन, राधा नहीं जा चुकी थी। इस प्रकार से सेंटेंस है वो बन जाएगा। आगे इसमें लिखा है कि पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी थी। नेगेटिव सेंटेंस से नहीं चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस से। पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी थी, तो देखो इसको किस प्रकार से बनाते, मैं आगे बना देता हूं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। आपका सब्जेक्ट है पुलिस, ये लिख दिया पुलिस। उसके बाद में आपको हेड लिखना है, हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए आप लिखेंगे नॉट। पुलिस हैड नॉट। उसके बाद में आपको वर्ब लिखनी है। आपके वर्ब है यहाँ पे पकड़ना। पकड़ना को इंग्लिश में कहते हैं कैच, और थर्ड फॉर्म होती है कॉट, तो ये लिख दिया आपने कॉट। पुलिस हैड नॉट कॉट। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है चोर को, तो आप लिख देंगे पुलिस हैड नॉट कॉट ऑफ थीप, चोर को। और ये सेंटेंस आपका बन चुका है। कैसे बना आपने अभी देखा। सब्जेक्ट लिखा पहले, उसके बाद में हैड लिखा, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट लिखा। वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी, तो थर्ड फॉर्म हमने कैच है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाई कॉट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख दिया ऑफ थीप, चोर को। तो ये हमने बनाना सीखा नेगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से आपको नेगेटिव सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाने। इसके बाद में आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, कि जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उन प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे बनाते हैं। अब कैसा भी सेंटेंस आए इस टेंस का, तो उसको इस तरीके से बनाना, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इस विधि से बनाएंगे तो कैसा भी हिंदी का सेंटेंस क्यों ना हो, आप उसे आसानी से ट्रांसलेट है वो कर सकते हैं। आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है उसको पढ़ते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि इनमें हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब पहले लेते हैं, उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में आप वर्ब लिखते हैं, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, और उसके बाद में आप अदर लिख देते हैं, और क्वेश्चन मार्क है वो आपको ऐड करना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, इनकी मदद से बनाएंगे इन सेंटेंस को। कि क्या भारत विश्व कप जीत चुका था। चुका था, पीछे लगा है क्वेश्चन मार्क, शुरुआत में लगा है क्या। तो आप समझ गए कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश में। कैसे करते हैं समझो इसको। सबसे पहले क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें आपके हेड लगेगी, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं यहाँ पे हेड, ये लिख दी। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे भारत। भारत इंग्लिश में कहते हैं इंडिया। उसके बाद में आपको लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब यहाँ पे जीतना, जीतना को विन कहते हैं, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है वोन, ये लिख दिया आपने वोन। हेड इंडिया वोन। उसके बाद में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है विश्व कप, तो आप लिखेंगे हेड इंडिया वोन द विश्व कप को इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड कप। और पीछे आपको अदर है तो जोड़ो, और नहीं है तो सीधे क्वेश्चन मार्क है वो लगा दो। ये आपने लगा दिया। क्या बना सेंटेंस, हेड इंडिया वोन द वर्ल्ड कप। क्या भारत विश्व कप जीत चुका था। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने हैं इंट्रोगेटिव। आगे इसको भी देखो, समझो इसको और अच्छे से। क्या फसल नष्ट हो चुकी थी।
अब इसको बनाते हैं। ये रहा आपके सामने स्ट्रक्चर। पहले क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब। ये आपने लिख दी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में क्या लेना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? फसल, क्रॉप, लिख दिया। उसके बाद में क्या लेना है? वर्ब लेनी। वर्ब क्या है? नष्ट होना। नष्ट होना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेस्ट्रॉय। थर्ड फॉर्म होती है डेस्ट्रॉयड, ये लिख दी। उसके बाद में क्या लिखना? ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट है? कोई नहीं है। अदर है? कोई नहीं है। तो क्या लिखेंगे? सीधे क्वेश्चन मार्क। क्या फसल नष्ट हो चुकी थी? हैड क्रॉप डेस्ट्रॉयड। ऐसे बनाना आपको सेंटेंस। एक और लेते इसका कि क्या अंग्रेज भारत छोड़ चुके थे? क्या अंग्रेज भारत छोड़ चुके थे? अब इसको कैसे बनाते हैं? मैं इसी के आगे बनाता हूं इसको, ध्यान दो। सबसे पहले क्या, तो क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, हैड लिख देंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अंग्रेज, अंग्रेजों को क्या कहते हैं? इंग्लिश मैन ही कहते हैं, इंग्लिश। उसके बाद में आपको वर्ब लिखनी है। वर्ब के थर्ड फॉर्म, छोड़ना, लीव। थर्ड फॉर्म लेफ्ट। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। हैड इंग्लिश, या आप इंग्लिश मैन लिख दो, और अंग्रेज, इंग्लिश मैन, थर्ड फॉर्म LEFT, लेफ्ट। इंग्लिश मैन, हैड इंग्लिश मैन लेफ्ट। और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? भारत। क्या अंग्रेज भारत छोड़ चुके थे? तो आप लिखेंगे द इंडिया, इंडिया, और पीछे क्वेश्चन मार्क। क्या किया? हैड इंग्लिश मैन लेफ्ट द इंडिया। क्या अंग्रेज भारत छोड़ चुके थे? तो इस प्रकार से आपने सेंटेंस बनाया। कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या किया आपने? सबसे पहले आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जो आपके सहायक क्रिया है, उसको पहले लिखते हैं। उसके बाद में आपका कर्ता लिखते हैं। कर्ता लिखने के बाद में आप क्रिया लिखते हैं। क्रिया लिखने के बाद आप कर्म लिखते हैं। और उसके बाद में आप अन्य लिखते हैं। और उसके बाद में जो क्वेश्चन मार्क है उसको आप है वो ऐड कर देते हैं। आगे हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं अभी, कि वो प्रश्नवाचक भी होगा और वो नकारात्मक भी होगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि क्या डाकू गांव नहीं लूट चुके थे, पहचान हो गई। नई नेगेटिव सेंटेंस से क्या और क्वेश्चन मार्क, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। यानी प्रश्नवाचक भी है और इसमें नॉट लगा है, नहीं लगा है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो ये दोनों हैं। अब इनको कैसे बनाते हैं? इनको बनाने के लिए वही यही सूत्र आप यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, परंतु इसके जस्ट बाद में नेगेटिव है इसलिए क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। बस ये ऐड करना, बाकी इसमें स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। चलो इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ध्यान दो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या लगानी है सेंटेंस में? हैड लगानी। उसके बाद में क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? डाकू। डाकू को क्या कहते हैं? रॉबर, रॉबर्स, हैड रॉबर्स। उसके बाद आपको क्या लिखना है? नॉट लिखना है। नेगेटिव सेंटेंस, हैड रॉबर्स नॉट। उसके बाद में आपको क्या लिखना है? वर्ब लिखनी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड फॉर्म लिखनी। वैसे यहाँ पे लूटना ये आपकी क्या है? वर्ब है। आप इसको वैसे इंग्लिश में लूटना को लूटेड कहते हैं, LOOTED, लूटेड कहते हैं। या फिर आप रॉबर्स है तो इसका रॉब्ड भी लिख सकते हैं। दोनों में इसको एक लिखना है। हैड रॉबर्स नॉट रॉब्ड। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट क्या है? गांव को। क्या डाकू गांव नहीं लूट चुके थे? हैड रॉबर्स नॉट रॉब्ड। और गांव को द विलेज। और प्रश्नवाचक है तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। सेंटेंस बनके तैयार हो चुका है। हैड रॉबर्स नॉट रॉब्ड द विलेज। क्या डाकू गांव नहीं लूट चुके थे? क्या आपका सेंटेंस है वो बन गया। इसी प्रकार इसको अच्छे से समझो और कि क्या मोहन नहीं नहा चुका था? बस इसी के अनुसार बनाओ। सबसे पहले आप हैड लिख दो। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। आपका सब्जेक्ट इसमें क्या है? मोहन। उसके बाद में ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगाओ। उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। यहाँ पे नहाना, नहाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाथ कहते हैं। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बाथड। ये लिख दिया आपने बाथड। हाँ, हैड मोहन नॉट बाथड। क्या मोहन नहीं नहा चुका था? आगे आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट लिखना है, अदर लिखना है। यदि उसमें नहीं है तो फिर आगे नेक्स्ट चलो, आगे हम चलते हैं और लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन नहीं नहा चुका था? हैड मोहन नॉट बाथड।
तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस है वो इस टेंस के वो बनाने। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम सेंटेंस है वो किस प्रकार से बनाते हैं। आपने सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस देखे, उसके बाद है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इसी पास्ट टेंस का जो चौथा प्रकार है, जिसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चौथा प्रकार है, उसके नियम, उसकी पहचान और उसमें किस प्रकार से सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं उसके बारे में वो पढ़ेंगे।